हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? जैसे कि हमने देखा फ्राइडे के दिन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली थी। मैंने कहा था उस पॉलिसी में क्या पॉजिटिव निकल जाएगा उसके हिसाब से मार्केट बिहेव करेगा। और हाँ दोस्तों, मैंने जो निफ्टी के 3 टारगेट दिए थे वो तीनों के तीनों हिट हो गए। और बैंक निफ्टी का भी सटीक है, जैसे ही ऑल टाइम हाई क्रॉस होगा तो उसका भी जो टारगेट दिया था वो भी अचीव हो गया दोस्तों। तो आरबीआई पॉलिसी में सबसे अच्छा क्या हुआ? 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट हुआ है दोस्तों, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था मार्केट को। 0.25 एक्सपेक्टेड था, लेकिन 0.50 हो जाएगा एक्सपेक्टेड नहीं था। तो एक पॉजिटिव था। और हाँ, सेकंड, 1% से सीआरआर की दरों में कटौती की गई, जो कि अब 3% पे आ जाएगा। सो 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट करना और सीआरआर में 1% की कटौती करना, ये दोनों ही इतने पॉजिटिव थे कि बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम अपना हाई क्रॉस करके एक नया टारगेट दे दिया, एक नया माइलस्टोन हासिल किया। अब उसके आगे क्या, तो भी हम देखेंगे। लेकिन लास्ट की वीडियोस में मैंने कैसे सेटिंग टारगेट देते और वो कैसे अचीव हुए, उसके बारे में पहले जान लीजिए। एग्जैक्टली कहाँ पे क्या करना था और किसके बाद हमें एंट्री लेनी थी बैंक निफ्टी में, वो हम पहले देखेंगे। उसके बाद लास्ट में वीडियो में बताऊंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में आगे के टारगेट क्या रहेंगे। लेकिन आज की कैंडल और कल की कैंडल मिला के इसने इनसाइड बार कैंडल दे दिया है। जब तक इसका लो नहीं जाएगा तब तक हम बेरिश नहीं होंगे। और 24,500 के नीचे ऑन डेली बेसिस पे जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक हम बेरिश नहीं होंगे। देख पा रहे हो, जैसे मैंने बोला है, जो जब तक ये लेवल निकलते नहीं तब तक आप उस ट्रेड के बारे में सोचेगा ना, बुलिश हो जाएगा ना बेरिश हो जाएगा। तब तक इस रेंज में है नो ट्रेडिंग। ओके, अगर ये लेवल को क्रॉस करता है मार्केट तो फिर से 24,750 24,760 इसके बीच में मार्केट जाके फिर से क्या करता है वो देखना पड़ेगा। बाद में रिवर्सल आता है नहीं, हम उसके बारे में सोचेंगे। तब तक 24,750। ओके, अगर वो भी क्रॉस होता है तो 24,920 24,920 तक मार्केट जाने की जरूर कोशिश करेगा। डायरेक्ट अगर स्ट्रेट में यहाँ तक जाएगा मार्केट, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी जो हम देख रहे हैं वो पॉजिटिव, अगर कुछ आता है उसमें से तो मार्केट एक रैली देके जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर 24,920 भी क्रॉस होता है तो 25,000 का लेवल वहां तक मार्केट जाने की जरूर कोशिश करेगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर रहेगा। ये वाला टारगेट ये जा सकता। टारगेट कौन से निकल आया? अगर वो हाई क्रॉस होता है ऑल टाइम हाई तो हमारा पहला टारगेट तो रहेगा 56,400 तक का। उसके बाद 500 तक उस रेंज में जाने की मार्केट जरूर कोशिश करेगा। ओके, 56,500। जो मेरी लास्ट की वीडियोस अभी आपने रिकैप देखा होगा दोस्तों, वहां पे मैंने कहा था एग्जैक्टली हमारा फर्स्ट टारगेट था 24,760। और जो थर्सडे के दिन एग्जैक्टली वही से मार्केट ने रैली दी और वही से नीचे आया और वही से वो मार्केट ने सपोर्ट का काम किया दोस्तों। सो इतना सटीक एनालिसिस हमारा कि टारगेट वन, हमारा T1 यहीं पे कंप्लीट हो गया था। बाद में मेरा सेकंड टारगेट था 24,920, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे 24,900 के पास आके मार्केट ने फिर से वापस नीचे की दौड़ लगाई, जो कि टारगेट थोड़ा 20 पॉइंट से रह गया था। जैसे अगले दिन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आती है, उसमें बहुत ही तगड़ा आरबीआई का पॉलिसी निकलता है, वैसे ही मार्केट ने हमारा वो भी टारगेट अचीव कर दिया था। ओके, सो हमारे T1 T2 यहाँ पे अचीव हो गए दोस्तों। बाद में मैंने बोला था 24,920, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे थे। मेरा अगला टारगेट था 25,000, वो भी मार्केट ने क्रॉस कर लिया दोस्तों। T1 24,760 ठीक। हमारा सेकंड टारगेट था 24,920। दिस इज आवर टारगेट, राइट? लास्ट की वीडियो में आपने जैसे रिकैप में अभी देखा होगा, टिक, राइट? T2 और T3 क्या था? 25,000। टिक। मतलब हमारे तीनों के तीनों टारगेट अचीव हो गए। और इससे बढ़िया उपलब्धि क्या हो सकती है दोस्तों? इससे बढ़िया और सटीक एनालिसिस क्या हो सकता है दोस्तों? जो फिगर दी थी एग्जैक्टली वही पे मार्केट ने अपना काम किया है। एग्जैक्टली वही पे मार्केट ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है। सो आई एम सो हैप्पी। आई होप आप भी हैप्पी होंगे। जिन्होंने मुझे फॉलो किया होगा, जिन्होंने मेरे वीडियोस को फॉलो किया होगा, उन्होंने डेफिनेटली प्रॉफिट किया होगा। और हाँ, अभी बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते वहां पे क्या करना चाहिए था और एग्जैक्टली मैंने क्या बोला था वो देखते हैं। अभी है मैं दोस्तों बैंक निफ्टी के पेज पे। बैंक निफ्टी में मैंने क्या कहा था, जैसे ऑल टाइम हाई क्रॉस होगा ये वाला, इसके बाद ही हम बुलिश होंगे। और उसके बाद हमारा टारगेट क्या था दोस्तों? ये वाला, राइट? 56,500 वो वाला टारगेट मैंने दिया था, जो कि मार्केट ने जैसे हाई तोड़ा वो अचीव हो गया दोस्तों। एग्जैक्टली मार्केट ने अभी वहां पे क्लोजिंग किया है। सो इसका माइक्रो एनालिसिस में जाके हम देखेंगे कि कहाँ पे एंट्री करनी थी, किसके बाद एंट्री करनी थी, और कौन लोग हैं जो फंस गए। बैंक निफ्टी के एनालिसिस के दिन जब मैंने सटीक एनालिसिस दिया था, वहां पे मैंने लेवल्स भी दी थी कि ये जो है इस कैंडल को जिस उसको अगर ऊपर तोड़ेगा तो ऊपर की साइड हमारा ट्रेड होगा, नीचे तोड़ेगा तो नीचे की साइड ट्रेड होगा। जब तक
वो दोनों लेवल क्रॉस नहीं होती, तब तक मैंने बोला था ना हमें बुलिश होना है ना बेरिश होना है। एग्जैक्टली मार्केट ने इसका लो नहीं तोड़ा, इसलिए हमें बुलिश होना था उससे। लेकिन क्या सब पॉइंट हम कैचअप कर पाते हैं? क्या सभी पॉइंट्स हमारे लिए होते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। जो कि एक बहुत फेमस एग्जांपल है गन्ने का। गन्ने के एग्जांपल में क्या होता है, जो गन्ने के रूट्स होते हैं ना वो हम खा पाते हैं, ना उसका ऊपर की साइड होता है हमारा काम आता है। सो गन्ने का जो बीच वाला हिस्सा है वही हमारे लिए काम का होता है। सो वही हम खाते हैं, उसी से शुगर बनती है दोस्तों। लेकिन मार्केट में भी वैसा है, ना टॉप पकड़ना होता है ना बॉटम पकड़ना होता है। टॉप और बॉटम में हम हमेशा फंसते हैं। सो हमारे टारगेट वही रहते हैं जहाँ पे एक लेवल क्रॉस करने के बाद हमें एंट्री करनी पड़ती है। जहाँ पे हमारे टारगेट होते हैं कुछ बेसिस पॉइंट से ऊपर की तरफ छूट जाते हैं, लेकिन जो हमने डिसाइड किया होता है वो टारगेट के आने के बाद हमें निकलना पड़ता है, या फिर कुछ मनोवरिंग करनी पड़ती है। कुछ जो पोजीशन है उसको कट करके कुछ पोजीशन को हमें बाद कैरी ओवर करना पड़ता है। लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग है वो करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ऐसा कि नहीं सबके सब पॉइंट्स हमारे लिए बने होते हैं। मार्केट में कुछ चीजें दूसरों के लिए भी छोड़नी पड़ती है। जो हमारा प्रॉफिट था वो आ गया, बात खत्म। बाद में जो लेवल तोड़ते हैं उसके हिसाब से अगला टारगेट चुनो। उसके बाद एंट्री एंड एग्जिट के बारे में सोचो, नेक्स्ट ट्रेड के लिए सोचो। ओके, तब तक कोई डिसीजन लेना होता है। ओके, सो बैंक निफ्टी में चलते हैं सीधा 15 मिनट्स एंड 1 मिनट के एनालिसिस पे, जो कि मैंने इंट्राडे में मेरा एनालिसिस किया था, वो किस हिसाब से काम किया है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों अभी हमें बैंक निफ्टी की 15 मिनट के चार्ट पे, जैसे कि ये ऑल टाइम हाई था और मैंने कहा था जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा मार्केट तो 25, जो कि हमारा टारगेट था 56,500 को अचीव करेगा, ऐसा मेरा एनालिसिस था। ओके, जैसे मार्केट ने इस दोनों लेवल को क्रॉस किया, मार्केट ने हमारा वो टारगेट भी अचीव कर लिया और एग्जैक्टली वहीं पे अभी मार्केट ने क्लोजिंग किया है। ना दोस्तों अभी मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी की, ओके एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ट्रेडिंग जोन था दोस्तों, आप बोलोगे यहाँ पे आपने ट्रेडिंग किया है। सो ये जो जोन होता है वहां पे ट्रेडिंग नहीं करनी पड़ती है, यहाँ पे सिर्फ गैम्बलिंग होती है दोस्तों। क्यों? जैसे कि मैंने गन्ने का एग्जांपल दिया आपको, ना हमारा जो रूट्स था वो काम कर रहता है, ना हमारा जो टॉप था वो कुछ काम कर रहता है। हमारा टारगेट क्या था? 24,000, सॉरी 56,500 इज आवर टारगेट। सो मार्केट ने ये यहाँ पे अचीव कर लिया था। सो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे साइडवेज रेंज में फंसा रहा, जहाँ पे टाइम वैल्यू का डिके होता है और वहां पे एग्जैक्टली जो ऑप्शन बायर है उसका हमेशा लॉस ही होता है दोस्तों। सो हमारा टारगेट क्या था, जैसे ही ऑल टाइम हाई था मार्केट का 56,161, वो वाला जब क्रॉस होगा तब मैंने बोला था कि आपको बुलिश होना है। एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं पे मौका भी दिया आपको एंट्री करने का और बाद में टारगेट भी अचीव हो गए जो हमारे टारगेट थे। वहां से 500 पॉइंट दौड़ा है मार्केट बैंक निफ्टी, कम नहीं होता है दोस्तों 500 पॉइंट। दिन में आप 100 पॉइंट भी अगर आपके पास आप ऑप्शन में कमाते हो तो बहुत है। कोई लोग तो 20-30 पॉइंट ही देके बहुत बहुत बड़ा अपना प्रॉफिट लेवल दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमने कितना पॉइंट्स अचीव कर लिया आप खुद का एनालिसिस जरूर कीजिएगा। आप ऑप्शन के चार्ट देखिए, वहां पे देखिए ये कितना दौड़ा है। मैं यहाँ पे दिखाना नहीं चाहता ऑप्शन के चार्ट, क्योंकि 95% ट्रेडर लॉस में रहते हैं। क्यों होते हैं? जो यहाँ पे अगर ट्रेडिंग करेंगे, गैम्बलिंग करेंगे, सो लॉस में नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा। यहाँ पे बहुत सारा प्रीमियम चेंजेस होता है, कहाँ पे पुट का प्रीमियम और कॉल का प्रीमियम चेंज होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जो इसमें फंस गया वो खत्म। ओके, और जो एग्जैक्ट लेवल पे काम करता है वो होता है प्रोफेशनल ट्रेडर, जो एक लेवल को टूटने के बाद और उसका एक रिटेस्ट करने के बाद जो एंट्री लेता है वो होता है प्रोफेशनल ट्रेडर। और एग्जैक्टली हमें वहां पे एंट्री करनी थी दोस्तों। जैसे ही मैं अभी 1 मिनट पे और माइक्रो एनालिसिस करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम को ज़ूम कर दिया आपके लिए। जैसे ही मैंने बोला दोस्तों यहाँ पे, ये वाला ज़ोन, यहाँ पे हमें एग्ज़ैक्टली ट्रेडिंग करनी थी। वहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट ने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ भी एक चांस दिया आपको एंट्री लेने के लिए। बाद में मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया और उसके बाद आपको चांस था यहाँ पे एंट्री करने के लिए, इस कैंडल पे और इस कैंडल पे, और ये वाला आपका स्टॉप लॉस रहता था। इस तरह से प्रोफेशनल ट्रेडिंग की जाती है दोस्तों। मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी दिखा रहा हूँ आपको। ओके, लेकिन आप 5 मिनट्स पे भी जाके आपका एनालिसिस कर सकते थे, आप 15 मिनट्स में भी आपका एनालिसिस कर सकते थे। लेकिन जो मोमेंटम होता है दोस्तों, उसको अगर कैचअप करना है तो हमें
माइक्रो टाइम फ्रेम पे यानी 1 मिनट पे या फिर 3 मिनट पे जाना पड़ता है और वहाँ पे एंट्री खोजने की कोशिश करनी पड़ती है। जैसे ही अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता तो मैं मार्केट से निकल जाता, क्योंकि मैंने और एक बोला था आरएसआई का डाइवर्जेंसेस जो कि बेरिश था। जब तक ये लेवल पॉजिटिवली क्रॉस नहीं होती थी, जब तक वहाँ पे कोई कैंडल सस्टेन नहीं होती थी ऑन क्लोजिंग बेसिस पे स्ट्रॉन्ग कैंडल, तब तक मुझे एंट्री नहीं लेनी थी। सो मैं उसके लिए रुका था, ऐसा समझो। सो प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, रिटेस्ट के बाद एंट्री करता है, दिस इज द पॉइंट। एक कैंडल पे आपको एंट्री करनी थी एग्जैक्टली, और जिन्होंने इस कैंडल पे एंट्री ली होगी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट ने दे दिया। सो मार्केट में थोड़ा सा कमाओ, लेकिन एक स्ट्रेटेजी के साथ, एक अपनी टारगेट के साथ, जो कि हमारा टारगेट पहले से ही फिक्स था, पहले से हमारा स्टॉप लॉस फिक्स नहीं था, लेकिन इंट्राडे में जो कुछ बना उसके हिसाब से हमें स्टॉप लॉस मिल गया, उस हिसाब से हमें ट्रेडिंग करनी थी। ओके, सो ये था सेटिंग एनालिसिस बैंक निफ्टी का दोस्तों। अभी आगे क्या होगा उसके लिए हम जाएंगे। ओके, सो चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हमारा अगला टारगेट क्या रहेगा दोस्तों? हमारा अगला टारगेट जैसे ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा मार्केट दोस्तों, उसी तरह हमारा अगला टारगेट रहेगा 57,400 टू 500। इस मार्केट को 57,400 और 57,500 इस जोन में जाना जरूर हो जाएगा। वही एक लेवल रहेगा साइकोलॉजिकल लेवल, जहाँ तक मार्केट जाने की जरूर कोशिश करेगा। उसके बाद क्या करता है वो हम देखेंगे। मैंने जो कंसर्न किया था कि आरएसआई में बेयरिश डाइवर्जेंसेस है, अभी भी मार्केट ने इसके ऊपर मार्केट निकला नहीं है, जो कि 70 के ऊपर। अभी तक मार्केट पूरी तरह से बुलिश नहीं है एज पर द आरएसआई। ओके, लेकिन जैसे ही कल का जो हाई बना है मार्केट ने, जो फ्राइडे के दिन हाई बना है, उसको क्रॉस करता है मार्केट, तो उसके बाद आएगा 57,400 और 57,500। इस लेवल तक मार्केट जाने की जरूर कोशिश करेगा, और उसके बाद का टारगेट रहेगा हमारा 57,750। वहां तक मार्केट जाने की जरूर कोशिश करेगा दोस्तों। सो ये हमारे अगले टारगेट। लेकिन अगर गैप डाउन होता है या फिर साइडवेज मार्केट खुलता है, सो मार्केट 56,160 और 56,000 तक, ये जो जोन है उसमें मार्केट जाके क्या करता है वो देखना लाजमी होगा। अगर उसके नीचे क्लोजिंग देता है ऑन डेली बेसिस, तो हमें बेरिश हो जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कब तक? जब तक ये रेंज टूटती नहीं। अभी 55,834 उसके नीचे जब तक मार्केट नहीं आता, तब तक हमें अभी बेरिश नहीं होना है, तब तक हमें बुलिश जोन में है या फिर साइडवेज जोन में है, ऐसा मैं कहूंगा। दिस इज द जोन जहाँ पे साइडवेज रह सकता है मार्केट, क्योंकि बहुत बड़ी बिग कैंडल है ये दोस्तों, राइट। जब तक इसका लो अभी नहीं जाएगा या फिर उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता मार्केट, तब तक हमें बेरिश नहीं होना है, तब तक हमें बुलिश रहना है बैंक निफ्टी में। उसके बाद अगर निफ्टी भी 25,000 की लेवल को क्रॉस करता है, तो बैंक निफ्टी भी बुलिश हो जाएगा और नए हाई की तरफ हम बढ़ेंगे बैंक निफ्टी में, ऐसा मुझे लग रहा है। और निफ्टी के लिए अगले टारगेट क्या रहेंगे वो भी देखेंगे। ओके, नो वेयर द निफ्टी चार्ट। निफ्टी में क्या हो रहा है दोस्तों? जब तक ये जोन के ऊपर मार्केट नहीं निकलेगा तब तक हम बुलिश नहीं है अभी भी। 25,000 इज द मेजर रेशियो लो जो काम कर रहा है, लेकिन जब तक इस जोन से मार्केट निकलेगा तो उसका अगला ऑर्डर ये वाला रहेगा दोस्तों, जहाँ पे 25,350 और 25,300 इसके बीच में मार्केट क्या करेगा वो देखना रहेगा। वो लाजमी होगा। अगर वहां से नीचे आता है वो भी हमें देखना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है मार्केट ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो हमारे अगले टारगेट क्या रहेंगे? ये जो गैप है दोस्तों वो मार्केट फिल करने जरूर जाएगा। सो 25,750 हमारा अगला टारगेट रहेगा, या फिर 25,500 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। उसके आगे अगर मार्केट बढ़ता है तो हम 25,750 के बारे में सोचेंगे। सो ये जोन बड़ा क्रूशियल है दोस्तों। इस जोन में आखिर मार्केट क्या करता है वो हम डेली एनालिसिस में देखेंगे, लेकिन जैसे ही ये लेवल क्रॉस होती है उसके बाद क्या करता है मार्केट वो देखना इंट्राडे में लाजमी रहेगा। जैसे 15 मिनट्स की कैंडल या फिर डेली बेसिस की कैंडल क्लोजिंग देता है, तो हमें बुलिश होना है वहां से, नहीं तो अभी भी मार्केट साइडवेज जोन में मार्केट। लेकिन बेरिश है क्या? नहीं, पूरी तरह से बुलिश है। जब तक 24,500 ये लेवल क्रॉस नहीं होती तब तक हम बुलिश ही रहेंगे, ये याद रखना दोस्तों। ओके, अभी निचले के साइड अगर मार्केट जाता है तो 24,900, 24,920 ये जो लेवल है दोस्तों, ये वाला एक सपोर्ट का काम कर सकता है बीच में। उसके बाद मार्केट और एक रैली की तरफ बढ़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है। अगर यहाँ से मार्केट जाता है तो ऊपर की तरफ जाने की जरूर कोशिश करेगा। सो दोस्तों, ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगला एनालिसिस। जो मैंने एनालिसिस दिया था उसके ऊपर अगर आपको भरोसा है तो अगले लेवल्स भी आप फॉलो कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। कैसा लगा आज का एनालिसिस कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।